मेरी मम्मी मुझसे 2-3 महीने तक बात नहीं की थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आई। कोटा जाने के बाद मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ अलग लेवल से पढ़ाई जाती है। उस समय कोटा में 10 रुपए में 3 मूवी मिलती थी। एचडी मूवी, आप जाओ फोन में डलवाओ और मूवी देखो आराम से रात भर। घर वालों को क्या बोलूंगा, आज रिजल्ट अनाउंस होगा, पापा को मैसेज आएंगे, पापा पूछेंगे कि बेटा मार्क्स क्यों नहीं आ रहा है। मैं 12th पास आउट हूँ और मुझे इस बात की रत्ती से भी फर्क नहीं है कि मैंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी क्यों नहीं करी। यार, हर एक माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा एक गवर्नमेंट जॉब ले या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करे। मेरे भी कुछ ऐसे ही थे। 10th पास आउट करने के बाद मेरा भी मन किया कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। घर वालों ने कभी फोर्स नहीं किया कि बेटा तुम साइंस ले लो, डॉक्टर बन लो, या मैथ्स मैथ्स ले लो, इंजीनियर बन लो, इंजीनियरिंग कर लो। उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया। ये मेरा खुद का चॉइस था कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेकर मैं आगे मेडिकल की प्रिपरेशन करूं। और मैंने वही किया। घर वालों को मैंने बोला कि मैं आगे डॉक्टरी की तैयारी करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला ओके ठीक है, कर ले, जा। इट वॉज ओनली मी हु वॉज विलिंग टू गो फॉर द मेडिकल कॉलेज। मैंने घर वालों को बोला ये करना है, यहाँ एडमिशन करवाना है, कॉलेज इन्होंने स्कूलिंग करनी है, ताकि मैं प्रिपरेशन पे ज्यादा फोकस करूँ एज कम्पेयर टू कॉलेज जाकर। मैंने सारा कुछ किया, घर वालों ने करवा दिया। मैंने कोचिंग भी ढूंढ लिए, पढ़ना भी शुरू किया। पढ़ने में बहुत मजा आता था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ने में बहुत मजा आता था। बायोलॉजी मैं खुद से पढ़ता था। केमिस्ट्री, यार फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो समझ में आती थी, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आई तब तक मैं 12th पास आउट करके एलएन नहीं गया तब तक। उससे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी मुझे समझ में नहीं आई। आई डिड माई प्रिपरेशन फ्रॉम कोटा। कोटा जाने के बाद मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ अलग लेवल से पढ़ाई जाती है। वहां पे जाकर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा, इनऑर्गेनिक पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, बायो पढ़ा। बट जब पेपर होते थे ना, तो पेपर में मार्क्स हमेशा 450, 500, 510, 520 इतने में ही अटकती थी। कभी उतना से मार्क्स ऊपर गया ही नहीं। मैंने हर एक कोशिश कर लिया, फिर अपने आप पे क्वेश्चन करता था कि भाई मार्क्स क्यों नहीं जा रहे ऊपर। घर वालों को क्या बोलूंगा, आज रिजल्ट अनाउंस होगा, पापा को मैसेज आएंगे, पापा पूछेंगे कि बेटा मार्क्स क्यों नहीं आ रहा है। मैं फिर पापा को क्या बोलूंगा। मैं कोटा तो सिर्फ पढ़ाई करने आया हूँ और मैं वही करता था। कुछ फालतू फालतू काम नहीं, ओनली कोचिंग जाना, 6 घंटे कोचिंग में, घर आना, खाना खाना और सेल्फ स्टडी और सोना। और वो करता था, ऐसा नहीं था कि मैं कुछ टाइम पास कर रहा हूँ या कुछ और कर लिया पढ़ने की जगह। उस समय कोटा में 10 रुपए में 3 मूवी मिलती थी। एचडी मूवी, आप जाओ फोन में डलवाओ और मूवी देखो आराम से रात भर। मैंने वो भी नहीं किया। आई अपेयर्ड फॉर द एग्जाम। आई स्कोर्ड, यस, 540 आउट ऑफ 720, but that marks was not enough to get into medical college. And again, घर वाले बोले कि एक बार और तैयारी कर ले नीट का। एंड आई डिड। आई गोट अगेन अ गुड मार्क्स। आई अप्लाइड फॉर द काउंसलिंग, बट till that time my heart was saying, really, I want to go into this field. Like after seeing my, teachers who was into medicines, who did his, PG and UG, तो उन लोगों को देखता था, उनसे पूछता था कि सर कॉलेज लाइफ कैसी है। तो उनका कहना होता था कि यार कॉलेज लाइफ इतनी आसान नहीं है, देयर इज नो पर्सनल लाइफ, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फक्ड अप। एंड आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग 8, गो टू कॉलेज, डू द प्रैक्टिकल, कम अगेन होम by 4 or 5, again rest for 1 or 2 hours, and then again do the study. So there was no time for your health, योर पर्सनल लाइफ। बट फिर भी मेडिकल कॉलेज में जहां तक मैंने देखा है, लोगों को समय निकालते थे, बकचोदियां करते थे, है ना, रैगिंग करते थे। तो ये सब सारी चीजें मुझे पता था। बट समवेयर इन माई हार्ट मेरा दिल एक चीज बोल रहा था कि विवान, दिस इज दिस इज अ स्टैग्नेंट वाटर, दिस वोंट गो हियर 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 और एनीवेयर। ये बस, ये कप के अंदर में घूमते घूमते रह जाओगे।
You will study for 6 years. Now I'm studying. Now I have cleared my NEET exam. I'm applying for counseling. Then again, like in this mug, you know what? Can you see this curvature surface? I have to take a circle to complete my UG, and that will, और वो भी कितने 6 साल में कंप्लीट होते हैं. उसके बाद आपको कहीं पे जॉब लगती है, इंटर्नशिप कहीं पे भी लगती है, और आपको आराम से 50, 60, 80 हजार की सैलरी आप उठाते हैं, लाइक आफ्टर 6 years. एंड फिर अगेन यू हैव टू डू द सेम प्रिपरेशन टू गेटिंग अ कॉलेज फॉर पीजी. तो ये सब चीजें मुझे ना कहीं बोला कि यार, दिस इज अ प्लेस वेयर आई जस्ट हैव टू बी इन टू वन थिंग. And I don't think so being into one thing is my cup of tea. So that's why मैं अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं किया. And then I came to Delhi. I started doing modeling, and I did so well. I groomed a lot. I learned a lot. And like there were so many fantastic people जो आपको हर एक अलग अलग चीजें बतलाती है. बट इसके साथ साथ में आई नेवर स्टॉप्ड लर्निंग. I I'm into books. I'm so much into books. Every time I'm going to the market, grabbing books, reading non-fictional books, autobiography, watching documentaries, history, and everything. And yes, at some point in my heart, I had a word, Vivan, you won't settle for less. और वही चीज है, वही एक डिजायर काउंसलिंग के बाद जो पैदा हुई ना, जो मुझे आगे पढ़ने से रोक दिया. घर वाले अभी भी बोलते हैं कि बेटा पढ़ ले, ग्रेजुएशन कर ले, कम से कम एक बैकअप प्लान तो होगा, इन केस अगर फ्यूचर पे कुछ नहीं हो पाता है तो कोई कंपनी में तो आराम से जॉब मिल जाएंगे. और उनका कहना बिल्कुल सही है. मैं हमेशा अपनी मन का किया हूँ, और घर वाले मेरे कभी भी मुझे करने से रोके नहीं है. वो हमेशा अलाउ किए हैं कि जाओ करो, लेकिन मेक श्योर तुम्हारी फ्यूचर सिक्योर हो जाए. क्योंकि यार कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि उसका बच्चा संघर्ष करता रहे पूरी जिंदगी. तो कुछ ऐसे मेरे साथ भी सिनेरियो थी. जब मैंने घर वालों को बोला कि मैं आगे पढ़ाई करना नहीं चाहता हूँ, तो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ, जहाँ पे मेरी मम्मी मुझसे 2-3 महीने तक बात नहीं की थी. भाई मैं एक ऐसा बंदा जो हर एक दिन मम्मी से 2 बार बात करने वाला बंदा, और अचानक से आपको मम्मी बोले कि मैं अब तुमसे बात नहीं कर रही, तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है. लेकिन वो भी ऐसा नहीं था कि वो भी कहीं ना कहीं मेरी कॉल का इंतजार करती थी. वो भले मुझसे बात नहीं की थी 2 से ढाई महीने तक, लेकिन पापा से मेरी डेली बात होती थी. तो पापा उन्हें अपडेट दे देते थे कि बेटा ये कर रहा है आपका. तो मैंने अपनी पढ़ाई इसलिए बंद कर दी क्योंकि मुझे एक कुएं के अंदर मेढक बन के रहना नहीं था. राइट नाउ आई एम डूइंग मिक्स मार्शल आर्ट. I'm coaching a fluent right now. I'm doing mixed martial art, and apart from that, along with my MMA journey, I'm training affluent client to move them better, and I'm willing to write something like my own book, and I read a lot. And you know what? I have started this YouTube journey so I can share my idea, the hurdle that I faced in my life, the problem, the thinking, people, and everything जो मैं अभी तक महसूस किया हूँ. And I'm so happy with that. I don't have any regrets कि मुझे पढ़ाई कर लेना चाहिए था. इस बात को लेकर मुझे अभी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ कि they did so well academically. They did so well. Like वो अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करा, they got good marks, good company, good placement. They are earning in lakhs every month, but they are not so happy. Every time they are fucked up. They are like, यार मीटिंग का प्रेशर है, काम का प्रेशर है, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, छुट्टी नहीं मिल रही है. So like it's a completely different thing. But for me, I never wanted to work for someone else. I always had a kind of feeling in my heart that whatever I'll do by myself,
and I'll just do for me. I won't work for anyone else. अगर अगर मैं अपनी एकेडमी की बात करूं तो हमारी एकेडमी भी कुछ आपको खास सिखलाती नहीं है, अपार्ट फ्रॉम वही पुराने हिस्ट्री, औरंगजेब, शाहजहां, ये वो, इंग्लिश, मैथ, अलजेब्रा, दिस एंड दैट्स इट। अपार्ट फ्रॉम दैट वो भी हमें कुछ खास सिखलाती नहीं है। हमारी किताब ये नहीं सिखलाती है कि आप एक कप चाय कैसे बना सकते हो। आजकल के बच्चे को ये भी नहीं पता कि चाय में कितनी चीनी पड़ेगी, चाय में दूध कब डाली जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो मुझे आगे यू नो वो किक नहीं दिया कि हाँ यार मुझे पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम मुझे बहुत कुछ सिखा रहा है। तो ऐसा कुछ मुझे देखने को नहीं मिला। दैट्स व्हाई आई नेवर bothered about continuing my further studies, and I made peace with that. बहुत सारे लोग हैं जो मुझे जज किए, अभी भी करते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ती है। राइट नाउ आई एम सो हैप्पी doing whatever my heart is saying me. I made peace with what I am and what I will be. So this is what I just want to say. And if you loved this content, please subscribe this channel and be with me. I'll share beautiful ideas, thoughts, and the personal journey how I overcame this and that. See you guys.